हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना चौहान और आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर 13 ऑफ क्लास 9th मैथ्स NCERT। ठीक है, एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स क्यूब एंड क्यूबॉइड का। क्या उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। एंड उसके बाद एग्जाम्पल्स एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज 13.1। ओके, first of all we need to know that about plane figures. What is plane figures? The figures which we can draw on a piece of paper or which lie on a plane are called plane figures. जो हम प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर सकें उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अ सर्कल, इट कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन बी अ रेक्टेंगल, एनीथिंग। ठीक है, इस तरीके के जितने भी फिगर्स हैं जिनको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं वो हमारे प्लेन फिगर्स हो जाते हैं, कहते हैं। जैसे क्यूब हो गया, ठीक है, एंड क्यूबॉइड आपका हो जाता है। ठीक है, दिस इज क्यूब, ठीक। क्यूबॉइड, स्फेयर, स्फेयर का आप एग्जांपल ले सकते हैं। जो बॉल होती है आपके पास, है ना, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ 3D शेप। ठीक है, एंड क्यूबॉइड एनी बॉक्स, कोई भी बॉक्स आप ले सकते हैं। ठीक है, क्यूब जो लूडो का डाइस होता है, राइट। तो सच टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड 3D शेप्स फिगर एंड दीज ऑल आर सॉलिड शेप्स। नाउ नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम. Volume means space occupied by any solid shape is the capacity or volume of that figure. The unit of volume is a cubic unit. Let's suppose मेरे पास एक क्यूबॉइड की शेप में एक बॉक्स है, ठीक है। तो उसमें मुझे पता करना है कि कितना इसमें मटेरियल मैं फिल कर सकती हूँ, इस बॉक्स में कितना मटेरियल मैं फिल कर सकती हूँ। तो फिल करने का जितना सामान इसमें आ सकता है, लेट्स सपोज मैंने कोई बर्तन मेरे पास है, इसमें मुझे वाटर फिल करना है, तो कितना वाटर इसमें आ सकता है, कितना वाटर इसमें आ सकता है, इट मीन्स हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? कैपेसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। किसी भी सॉलिड शेप में वो कितना लिक्विड या सॉलिड मटेरियल कितना वो उसको कंटेन कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया. The area of all the faces of the solid shape is the total surface area of the figure. The unit of surface area is a square unit. तो लेट्स सपोज मेरे पास फिर से मैं एक स्क्वायर यहाँ पे क्यूब में ड्रॉ कर रही हूँ। सो क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस काउंट कीजिए। नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे? 6 होंगे। 1 2 3, एक के नीचे 4, है ना, और एक ये इधर वाला 5 और एक ये फ्रंट वाला बनेगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूब आर 6। तो इन 6 फेसेस का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया बन जाएगा। हर एक फेस का एरिया आप निकालेंगे और उस टोटल अगर करते हैं तो 6 फेसेस का आपने निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, साइड इनटू साइड। ठीक है, तो इसका जो यूनिट बनता है इसलिए क्या बनेगा? स्क्वायर यूनिट बनेगा। लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, इफ आई हैव अ क्यूबॉइड, ओके, ठीक है, तो इसमें जो आपका टॉप वाला एरिया है, दिस वन, इसको आप छोड़ दें और ये जो बॉटम वाला है इसको आप छोड़ दें, तो बाकी जो 4 फेसेस बचे उनका आप सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? लेटरल और कर्व्ड। कर्व्ड सरफेस जनरली सिलेंडर के केस में हम इसको बोलते हैं, या फिर कोन हो तो उसके केस में हम बोलते हैं। ठीक है, बट क्यूबॉइड हो या क्यूब हो, इसके केस में इसको हम लेटरल ही बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी लेटरल आप बोल सकते हो। ठीक, सो रीड अगेन. The surface area of the solid shape after leaving the top and bottom face of the figure is called the lateral surface of the shape, right? The unit of lateral surface area is of square unit. Now come to next topic. Surface area and volume of a
क्यूब. सो क्यूब क्या है? इट इज़ अ सॉलिड शेप हैविंग 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस. क्यूब क्या है? जिसमें हमारे 6 इक्वल फेसेस होते हैं और क्या सबके सब कैसे हैं? स्क्वायर आपके पास रहेंगे. ठीक है. सो लेटरल सरफेस एरिया क्या बनेगा? क्योंकि हम उसमें टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. टोटल फेस कितने हैं? 6 हैं, जिसमें कि टॉप एंड बॉटम हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो मतलब 2 फेसेस काम हो गए. दैट्स मीन 4 साइड स्क्वायर. एल यहाँ पर क्या है? इट इज़ साइड. नाउ टोटल सरफेस एरिया, number of sides multiply by side square. The volume of a cube will be side cube, right? And in fact अगर हमने इसका diagonal find करना है तो it is √3 L, where L is equivalent to edge of the cube. L क्या है? edge है, या फिर आप बोल सकते हो side है. ठीक. Now next topic is surface area and volume of a cuboid. तो क्यूब और क्यूबॉइड तो समझ आ गया. क्यूब में जो फेस होता है वो एक स्क्वायर होता है, एंड जो क्यूबॉइड है उसमें जो फेस होता है वो एक रेक्टेंगल होता है. ठीक है. सो क्यूबॉइड इज अ सॉलिड शेप हैविंग 6 रेक्टेंगुलर फेसेस एट अ राइट एंगल. हर एक फेस राइट एंगल पर होता है. टोटल नंबर ऑफ फेसेस इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं. ठीक. तो कुछ इस तरीके से दिस इज एल, ये ब्रेथ और ये आपकी हाइट हो जाएगी. नाउ लेटरल सरफेस एरिया, अगेन यू विल लीव टॉप एंड बॉटम. तो टोटल फेसेस 6 हैं. ठीक है. तो इसको यहाँ से समझो. पहले जो टोटल सरफेस एरिया है वो है क्यूबॉइड का ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. ठीक है. लेटरल आपने निकालना है, तो इसका मतलब टॉप एंड बॉटम आपने छोड़ना है. तो टॉप एंड बॉटम आप कैसे छोड़ेंगे? देखिए यहाँ पे इसका अगर मैं फ्रंट का एरिया निकालूँ तो दिस इज़ एल इंटू एच. ये जो साइड वाला है ये होगा बी इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना. तो यहाँ पर जो गिवन है लेंथ और हाइट है, दिस इज़ हाइट. ये होगा बेस इंटू हाइट. जो टॉप है दैट विल बी, ये क्या है आपका? लेंथ, और ये क्या है? ब्रेथ. तो एरिया क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. और ऐसे ही जो हमारा बॉटम रहेगा इसका भी एरिया कितना बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो मतलब जो फॉर्मूला है उसमें से लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ हम माइनस कर देंगे. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस एल एच. बट अगर आपने लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो जो टॉप और बॉटम है, टॉप का भी जो एरिया होगा एल बी होगा, और जो बॉटम है उसका भी एरिया होगा एल बी. दोनों को ऐड करेंगे देन इट विल बी ट्वाइस ऑफ एल बी. तो ट्वाइस ऑफ एल बी अगर आप हटा दें तो आपको पास बचेगा बी एच प्लस एच एल, और इसमें से भी एच अगर आप कॉमन कर लें, है ना, ये बन रहा है बी एच प्लस एच एल, और इसमें से भी अगर आप एच कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा बी प्लस एल या फिर एल प्लस बी, जो कि बनता है क्या? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. एंड नेक्स्ट वन इज डायगनल. डायगनल इज square root of L square plus B square plus H square, where L is length and B is breadth and H is height. ओके. एग्जाम्पल नंबर 1, मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री. मैरी को अपना एक क्रिसमस ट्री है जिसको डेकोरेट करना है, और शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सांता क्लॉज ऑन इट. ठीक है. तो ये वुडन ब्लॉक है जिस पर उसने सेंटा क्लॉज विद क्रिसमस ट्री उसने रखना है. ठीक है. शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पज. अच्छा, ये जो वुडन बॉक्स है उसको इसमें कलर्ड पेपर पेस्ट करना है, बट कलर्ड पेपर पेस्ट करने के लिए उसको एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए पेपर का, कि कितना पेपर उसको रिक्वायर्ड है. बॉक्स हैज़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. सो वी नीड टू टेल हेयर हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर्स. तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ शीट्स हमें निकालने के लिए ऑलरेडी गिवन है. शीट जो है उसका भी हमें साइड गिवन है, और जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका भी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट पता है. तो अगर इस बॉक्स का हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लें, ठीक है, उस टोटल सरफेस एरिया को इस शीट के एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शीट मिल जाएंगी. ठीक है. तो क्वेश्चन की हेल्प लेके करते हैं. लेंथ कितना है? लेंथ इज इट इज़ 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्विवेलेंट टू 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्विवेलेंट टू 20 सेंटीमीटर.
ठीक है। तो ये तो किसके लिए है, बॉक्स के लिए है। सो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। पुट द वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एल बी, लेंथ हमारे पास था 80 इंटू ब्रेथ है 40 प्लस 40 इंटू 20 एंड 20 इंटू 80, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। सो इट इज़ 2, 8 4 टाइम्स 3, 200, 800, 8 2 जो 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ ट्वाइस ऑफ ऐड करेंगे इसको, देन वी विल गेट 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन यू विल गेट 2020 एंड 2 6 टाइम्स 12, 2 5 10 एंड 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हमें बॉक्स का कर्व सरफेस एरिया मिल गया। नाउ फाइंड एरिया ऑफ शीट ऑफ द पेपर, वन शीट ऑफ द पेपर, ठीक है, शीट ऑफ द पेपर कितना होगा, 40 साइड है तो 40 इंटू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो बनेगा 4 4 टाइम्स 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। नाउ फाइंड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शीट, कि कितने शीट की हमें ज़रूरत है। सो फॉर्मूला बनेगा सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन शीट ऑफ पेपर, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज़ है, क्या होगा, 11,200 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया था बॉक्स का, एंड 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया था वन शीट का। स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, 20 से 20 कट हो जाएगा, ठीक है। नाउ 16 and 112, 16 7 times is 112, so she required 7 sheets. Mead has built a cubical water tank with lid for his house, with each outer is 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of side 25 centimeter. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tile is rupees 360 per दर्जन, ठीक है। एक दर्जन का जो कॉस्ट है वो 360 रुपीज़ है, ठीक। तो जो हमीद है उसने, उसको फेसेस कितने मिलेंगे, पहले तो हमें ये चेक करना होगा, ठीक है। तो बेहतर होगा कि एक क्यूब शेप आपने बना लेनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि जो क्यूबिकल वाटर टैंक है उसमें जो एजेस हैं वो 1.5 मीटर एज है, ठीक, एंड एक्सक्लूडिंग द बेस, उसमें ये बेस नहीं वो इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो बेस कम हो जाएगा, ठीक है। बेस कम कैसे होगा कि भाई बेस कम करने का मतलब ये है कि इसका एरिया इंक्लूड हमें नहीं करना है, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने बनेंगे, 5 फेसेस हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ करना है इस तरीके से कि एज ऑफ क्यूबिकल टैंक की जो एज है दैट इज़ 1.5 मीटर। अब यहाँ जो है टाइल्स वो 25 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो वी विल कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर। सो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, सो इट वुड बी 150 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ टैंक, देखो कितना बनेगा, 5 फेसेस हमारे पास हैं, ठीक है। जो एज है क्यूबिकल टैंक की वो कितनी है, 150 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेस मल्टीप्लाई बाय
साइड स्क्वायर। सो 150 इंटू 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल कैसे होगा, ये भी क्या है, एक स्क्वायर टाइल है जिसका साइड कितना है 25 सेंटीमीटर है। सो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल इक्वल्स टू कितना बनेगा, साइड इंटू साइड, तो 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। सो इट वुड बी 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ बाद में तो आपको इसमें कैलकुलेशन करना ही होगा, तो आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर नाउ, नंबर ऑफ टाइल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, required number of tiles equals to surface area of the tank divided by area of each tile। ठीक है, एरिया ऑफ ईच टाइल। तो देखो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द टैंक हमारे पास क्या आता है, 5 इंटू 150 इंटू 150 and area of each tile we have 25 into 25. So now it's time for division, 25 6 times, 25 6 times। ठीक है, so ये बनेगा 5 6 टाइम 30, 36 टाइम्स 180, 36 180। सो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास कितने आ गए, 180। नाउ फर्दर रीड द क्वेश्चन, find how much he would spend for the tiles if the cost of the tiles is rupees 360 per dozen। so cost of 1 dozen, एक दर्जन टाइल्स की जो कॉस्ट है, ठीक है, कितना होगा, रुपीज़ 360। बट वी नो दैट 1 डजन इक्वल्स टू 12 टाइल्स। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल हमने निकालना है यहाँ से, cost of 1 tile equals to 360 divided by 12। यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो 12 3 30, सो दीज आर 30 रुपीज़। एक टाइल का कॉस्ट कितना आया, 30 रुपीज़ आया। बट वी नीड टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स equals to 180 rupees 30। so it would be 3 0 0 आ जाएंगे, 3 8 24, कैरी ओवर 2, 3 1 3 प्लस 2 5, सो रुपीज़ 5400। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाय 30। सो आई रिक्वेस्ट यू, नो नीड टू डू दैट। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे ना करके सिंपली आप मल्टीप्लाई करिए, जैसे 180 है और 30 है, तो देखो 0 तो आना ही आना है। सो 2 0 आप इस तरीके से रखिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई 18 से कर दीजिए, 3 8 24, कैरी ओवर 2 एंड 3 1 3 प्लस 2 5। कुछ इस तरीके से शॉर्ट में आप लोग कैलकुलेशन करें।